हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज इस समय हम लोग पूरा विश्व जो है एक बहुत ही भयंकर महामारी से गुजर रहा है। कोरोना वायरस जो एक घातक वायरस है, लोगों का आज जीवन लीला समाप्त करने पर तुला हुआ है। ऐसे में हम लोगों को जान भी और जहान भी के तर्ज पर अपने पढ़ाई को भी सुचारू रूप से जारी रखना है। इसके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। तो ऑनलाइन क्लास में आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेकर के और आगामी होने वाली सीबीटी परीक्षा की तैयारी करें। आज आप लोगों के लिए मैं फिटर एंड वेल्डर कंबाइन क्लास लेकर के आया हूँ। ये दोनों ही ट्रेड के लिए आपका बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है। आज मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ और उसके आंसर भी बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे। और टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आते हैं अपने टॉपिक पे। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है और उसके क्या आंसर होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है। प्रश्न ये है कि राइट द नेम ऑफ द कैलिपर्स ए एंड बी। आपके स्क्रीन पर दो कैलिपर दिखाई दे रहे हैं, ए और बी। इसका नाम बताना है। तो देखिए, ए जो है पहला जो कैलिपर है, इसको हम रिवेट जॉइंट या फिर फार्म जॉइंट इनसाइड कैलिपर बोले, आउटसाइड कैलिपर बोलेंगे। सॉरी, पहला जो हमारा ए है उसका आंसर होगा रिवेट जॉइंट और फार्म जॉइंट। इसको दो नाम से जानते हैं, आउटसाइड कैलिपर। बी का जो हमारा है इसका नाम होगा आपका स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर में क्या होता है कि आपका जो हमारा कैलिपर का लेग होता है वो अंदर की ओर मुड़ा होता है और इनसाइड में क्या होता है कि वो बाहर की ओर मुड़ा होता है। चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अगला जो है हम क्वेश्चन देखते हैं इसको। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, विच पार्ट ऑफ माइक्रोमीटर हेल्प्स टू मेंटेन द यूनिफॉर्म प्रेशर वाइल मेजरिंग। प्रश्न हमारा कह रहा है कि माइक्रोमीटर का कौन सा वह भाग है जो आप मतलब मेजरमेंट लेते समय हमारे प्रेशर को जो है वो मेंटेन करके रखता है। तो देखिए, माइक्रोमीटर में देखिएगा आप कि उसमें रैटचेट स्टॉप लगा रहता है जो हमारे हाथ का प्रेशर को जो है वो मेंटेन करके रखता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका रैटचेट स्टॉप। इसका सही आंसर क्या होगा? रैटचेट स्टॉप। आपका रैटचेट स्टॉप सही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। प्रश्न कह रहा है कि विच टूल इज यूज टू कट जीआई पाइप परपेंडिकुलर टू एक्सिस विदाउट रिमूवल ऑफ मटेरियल। बोल रहा है कि वह कौन सा टूल है जिसका उपयोग करके हम जीआई पाइप को परपेंडिकुलर एक्सिस में विदाउट मेटल को रिमूव किए हुए काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पाइप कटर। इसका सही आंसर क्या होगा? पाइप कटर। इसका आंसर है पाइप कटर। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि एक्सटर्नल पाइप थ्रेड्स आर कट इन टू वेज, वन इज यूजिंग डाई स्टॉक, व्हाट इज द अदर वन। प्रश्न हमारा कह रहा है, इसके हिंदी में कर लेते हैं कि एक्सटर्नल पाइप थ्रेड्स जो है काटने के दो रास्ते हैं। पहला है हमारा डाई स्टॉक के माध्यम से। तो कह रहा है कि दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आपका है यूजिंग पाइप थ्रेडिंग मशीन। हम दूसरा जो यूज करते हैं वो है
पाइप थ्रेडिंग मशीन। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है, 3 different types of oxyacetylene flames can be set for welding metal. The selection of the flame based on the weld metal. What type of flame you can select for brass welding? कह रहा है कि आपका ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम्स जो है 3 तरह का होता है जो वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि ब्रास की वेल्डिंग के लिए आप कौन सा जो है फ्लेम आप सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप याद कीजिए 3 तरह का जो हमारा फ्लेम होता है। पहला जैसे हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, दूसरा हमारा हो गया न्यूट्रल फ्लेम और तीसरा है कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो इसमें कह रहा है कि आप जो है ब्रास की वेल्डिंग के लिए कौन सा फ्लेम यूज करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ब्रास की वेल्डिंग के लिए हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ शाफ्ट साइज विथ रिस्पेक्ट टू हॉल साइज इन एन इंटरफेरेंस फिट असेंबली। आप फिट देखिए 3 तरह का होता है, उसमें आपका कह रहा है कि अगर इंटरफेरेंस फिट है तो उसमें शाफ्ट का जो साइज होगा वो क्या होगा। तो देखिए इंटरफेरेंस में आप जैसा कि जानते हैं कि इंटरफेरेंस में जो हमारा शाफ्ट का साइज होता है वो होल की अपेक्षा मोर देन होता है, मतलब बड़ा होता है। तो इसका जो है सही आंसर होगा कि शाफ्ट साइज इज बिगर देन हॉल साइज, मतलब शाफ्ट का जो साइज होगा वो हॉल की साइज से बड़ा होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न जो है गौर से देखिए 7 नंबर का जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि डिफरेंट टूल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इफिशिएंट रिवेटेड जॉइंट्स। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग ड्रिफ्ट इंडिकेटिंग इन द फिगर। आप फिगर में देख रहे हैं कि एक ड्रिफ्ट यूज किया गया है आपका रिवेटेड जॉइंट्स बनाते समय। तो कह रहा है कि ये ड्रिफ्ट का उपयोग क्या है, किस लिए हम इसका उपयोग करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है कि टू अलाइन द प्लेट हॉल्स, मतलब प्लेट का जो हॉल्स है उसको अपने एक्सिस में, मतलब उस अलाइन में, एक सीध में, अलाइन का मतलब एक सीध में रखने के लिए हम लोग ड्रिल ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है, व्हाट द कार्बन स्टील इज हीटेड अबाउट अपर क्रिटिकल पॉइंट एंड कूल्ड रैपिडली, विच प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील्स आर इंक्रीज्ड। बहुत ही जो है मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कह रहा है कि व्हेन द कार्बन स्टील इज हीटेड अबव द अपर क्रिटिकल पॉइंट एंड कूल्ड रैपिडली, अर्थात अगर हम कार्बन स्टील को तेजी से गर्म करते हैं, बहुत मतलब कि अपर क्रिटिकल पॉइंट तक गर्म करते हैं और उसको तेजी से ठंडा करते हैं, तो कौन सा प्रॉपर्टी जो है स्टील के अंदर जो है आपका इंक्रीज होगा। तो देखिए अगर हम स्टील को पूरा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करते हैं और उसको तेजी से ठंडा करते हैं तो इसमें जो है आपको हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस का गुण आएगा। हमारा जो मेटल है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा और उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पिरिट लेवल अटैच टू द प्रोटेक्टर हेड ऑफ कॉम्बिनेशन सेट। आप लोग अगर कॉम्बिनेशन सेट देखे होंगे तो उसमें एक स्पिरिट लेवल रहता है। तो कह रहा है कि स्पिरिट लेवल का क्या काम है। तो देखिए इसका सही आंसर है कि चेकिंग या सेटिंग जॉब इन हॉरिजेंटल प्लेन। स्पिरिट लेवल का है कि हम ये चेक करते हैं कि मेरा जो आपका जो हम जिसको चेक कर रहे हैं उसका प्लेन हॉरिजेंटल में सही है कि नहीं, समतल है कि नहीं। स्पिरिट लेवल के अनुसार हम स्पिरिट लेवल हमारा बताता है कि वो सही समतल में है या नहीं है।
चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि नेम द स्क्रू यूज्ड फॉर फिक्सिंग द वाइस जॉब प्लेट्स, गिव ए ब्रीफ आंसर। कह रहा है कि नेम द स्क्रूज यूज्ड फॉर फिक्सिंग द वाइस जॉब प्लेट्स। आप बेंच वाइस देखे होंगे, उसमें जॉब प्लेट्स लगा होता है। तो कह रहा है कि उस जॉब प्लेट्स को फिट करने के लिए, आपका फिक्स करने के लिए कौन सा स्क्रू यूज किया जाता है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, सोचिए और इसका जवाब दीजिए। इसका सही आंसर आपका होगा काउंटर सिंक हेड स्क्रू। काउंटर सिंक हेड स्क्रू इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको कुल 10 क्वेश्चन बताए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 10 क्वेश्चन। अब आप लोग से आशा करता हूं कि ये 10 क्वेश्चन जो है बढ़िया से आप लोग रिवीजन कर लेंगे और आगामी जो होने वाली सीबीटी परीक्षा है उसमें अपना परफॉर्मेंस अच्छा से बनाए रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।